उनको भी मालूम है कि मैंने समाजवादी पार्टी के लिए पिछली बार भी कुर्बानी दी थी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने दूसरे को टिकट दे दिया, हमारी मजबूरी थी, हमने उसको लड़ाया। ही मिलता है 1%, तो क्या हमारे एडवोकेट को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के सामने प्रत्याशी के तौर पे खड़ा हुआ देख पाएंगे? नहीं, ये देखिए, पहले तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला है, जो उनका आदेश है, वो हमको मान्य होगा, और उसके बाद में फिर हम लोग अपने सब कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन टिकट यहाँ बैठी से फाइनल होगा, वो तो उसी दिन ये समझ लीजिए कि सीट हम लोगों की बहुत मजबूत हो जाएगी यहाँ से। ये तो सब लोग जानते हैं कि अगर कोई भी जो कुर्बानी देने लायक होता है उसी कुर्बानी ली जाती है। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की नगर पालिका बहेड़ी में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से वरिष्ठ नेता आरिफ एडवोकेट। चूँकि आरिफ एडवोकेट किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आज हम इनसे बात करेंगे समाजवादी पार्टी की बहेड़ी में क्या संभावनाएं हैं, टिकट की क्या संभावनाएं हैं और इस बार जनता का मूड क्या है, ये सारी बातें करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, आरिफ एडवोकेट वो एकमात्र हस्ती हैं बहेड़ी में जो संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और लगातार समाजवादी पार्टी में ही रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ इनका टिकट काटा गया, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी। इनसे इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी से इनकी पत्नी को टिकट नहीं मिलता है तो क्या चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आए हैं हम आज बहेड़ी नगर पालिका के वरिष्ठ सपा नेता आरिफ एडवोकेट के पास। मिलते हैं आरिफ एडवोकेट से। आदाब एडवोकेट साहब। आदाब। वकील साहब, जानना चाहेंगे जिस तरह से आप संस्थापक सदस्य रहे हैं, लगातार कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, तो क्या संभावनाएं नजर आती हैं आपको समाजवादी पार्टी की बहेड़ी में? देखिए, समाजवादी पार्टी का बहेड़ी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक तरफा बिल्कुल माहौल चल रहा है। और अभी मैं 2 दिन पहले प्रदेश कार्यालय पर गया था माननीय विधायक अताउर रहमान जी के साथ में, तो ये आलम था कि जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसके कार्यालय पे समाजवादी पार्टी से 25% भी लोग नहीं होंगे। और वहाँ ये आलम था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए कई घंटे सुबह से शाम तक लोगों को लाइन में लगा के तब मिलना जाना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की नज़रें इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ लगी हुई हैं। तो समाजवादी पार्टी ही पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय एक माहौल बना हुआ है और बहुत अच्छा माहौल है। अगर सही तरह से टिकट का वितरण हो जाता है और सही तरीके से अगर प्रत्याशियों का चयन हो गया, तो मैं समझता हूं कि बहेड़ी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर कयास लगाए जाते हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन यहाँ मिश्रित आबादी है, यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से कोई ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम दोनों वोट ले? मैं आपसे अगर ये कहूँ कि साहब एक मैं ही ऐसा प्रत्याशी है, मेरी पत्नी ऐसी प्रत्याशी है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों वोट लेंगी, तो आप ये समझेंगे कि अपनी तारीफ़ कर रहे हैं। अब यहाँ कार्यालय पे आप देख लीजिए, जो हमारे ये लोग बैठे हुए हैं, और इनमें कार्यालय में भी जो लोग होंगे तो इसमें भी आधे हिंदू समाज के लोग होंगे, क्योंकि हम लोगों का तो एक हिंदू और मुसलमान और सिख सब मिलके कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, सब हमारे साथ में हैं। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन टिकट यहाँ बैठी से फाइनल होगा, वो तो उसी दिन ये समझ लीजिए कि सीट हम लोगों की बहुत मजबूत हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, पिछली बार भी आपने टिकट मांगा, टिकट किसी कारणवश नहीं दिया, आपने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के साथ कर्मठता से और निष्ठा के साथ लगे रहे, तो क्या इस बार ये मान के चले कि आपकी कर्तव्य निष्ठा और आपकी वफादारी को लेकर समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए आप निश्चिंत हैं? हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले, जिला अध्यक्ष जी से मिले, हमारे जो नेता हैं माननीय अताउर रहमान साहब हमारे साथ में थे, तो उनको भी मालूम है कि मैंने समाजवादी पार्टी के लिए पिछली बार भी कुर्बानी दी थी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने दूसरे को टिकट दे दिया, हमारी मजबूरी थी, हमने उसको लड़ाया, पूरा तन मन धन से लड़ाया। लेकिन वो प्रत्याशी, उससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने उन्हीं प्रत्याशी को टिकट दिया था, तो वो पिछली बार उनसे भी कम वोटों पर पहुँचे। तो अब ये सारी रिपोर्ट, सारी चीज़ें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को पहुँच चुकी हैं कि यहाँ पर
किसकी छवि अच्छी है, कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन कर्मठ है, कौन पार्टी का वफादार है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको आश्वासन दिया और उन्होंने ये कहा कि अब केवल यहाँ पर 3 लोग टिकट के दावेदार हैं बेहड़ी के अंदर। एक अभी हाल ही में निवर्तमान चेयरमैन हैं फौजुल नजीम, जो आजकल उन्होंने फौजुल नसीम साहिबा ने, मैंने देखा है कि फौजुल अजीम नाम से अपने फ्लैक्स पोस्टर छपवाए थे। क्या कारण रहा कि वो नसीम से अजीम बन गए, ये तो आप लोग खैर पूछेंगे उनसे, ये उनका विषय है। एक यहाँ पर पूर्व चेयरमैन हैं अंजुम रशीद साहब, उनके पुत्र वधू हैं, उन्होंने आवेदन किया है, और एक हमारी पत्नी का आवेदन है। अब हम 3 लोगों में पार्टी नेतृत्व जिसको भी अच्छा समझे, निष्ठावान समझे, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा वो हम लोगों को मानना होगा। तो क्या आपको लगता है कि अगर आपको टिकट मिलता है तो दोनों प्रत्याशी जो संभावित लिख रहे हैं अपने आप को, जिन्होंने आवेदन किया, वो आपको चुनाव लड़ाएंगे, या उनमें से किसी का टिकट होता है तो आप उन्हें चुनाव लड़ाएंगे? एक प्रत्याशी तो ऐसे हैं, उन्होंने अभी तक समाजवादी पार्टी का कहीं भी अक्षर, कहीं समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिखा है। आज भी आप फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर आप देखें, सोशल मीडिया पे देखें तो उज़मा रशीद उनका नाम लिखा हुआ है, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी नहीं है, मंजूरवादी सेना करके लिखा हुआ है। जो इंसान समाजवादी पार्टी की नीतियों को नहीं मानता हो, जो इंसान समाजवादी पार्टियों के कभी शामिल ना रहा हो कहीं भी, किसी धरने में, प्रदर्शन में, किसी कार्यक्रम में, कोई मतलब समाजवादी पार्टी का आज तक उनका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है, केवल आवेदन कर दिया है उन्होंने अपना। और एक उनके पास सिर्फ पिली है कि मैं साहब बहुत पुराना हूँ और मेरे पिताजी ने जो है वहाँ राजभवन पे हत्या हुई थी, और जबकि उसके बाद में कई बार बहुजन समाज पार्टी से टिकट चुनाव भी लड़ चुके हैं वो लोग, और आज फिर समाजवादी बन गए और वहाँ आवेदन उन्होंने कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय नेतृत्व को और सबको उनकी जानकारी में है। अब ये फैसला पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है कि कौन वफादार कार्यकर्ता है, कौन मतलब ये कि ईमानदार कार्यकर्ता है, पार्टी के प्रति वफादार है। हम तो पार्टी के प्रति वफादार हैं। मैंने नगर अध्यक्ष से लेकर ज़िला उपाध्यक्ष के पद पर रह के काम किया। अगर पार्टी ने मुझे ये देखा कि साहब मैं नगर अध्यक्ष से ज़्यादा बढ़ के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता हूँ, तो मैंने उसमें मतलब पार्टी की सेवा की। फिर मुझे और प्रमोशन करके ज़िला उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो ये पार्टी भी जानती है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के शुरू से लगातार साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैं फिर आपसे यही कहता हूं कि ये मेरा अपना काम है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा हम उसको मानेंगे। लेकिन अब दूसरे लोगों के बारे में उन्होंने तो यही कहा है कि भाई जिसको टिकट मिले उसको सब लोग मिलकर लड़ाओ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना ये है, तो हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर हम अपनी जगह कायम हैं। लेकिन अगर टिकट का फैसला सही होता है तो यहाँ से समाजवादी पार्टी की सीट जीतेगी। अगर टिकट का फैसला गलत हो जाता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये मान के चलें कि आपके मन में कहीं ना कहीं ये है कि हर बार कुर्बानी मैं ही क्यों दूं, हर बार मेरे टिकट की ही बलि क्यों ली जाए। देखिए, ये तो सब लोग जानते हैं कि अगर कोई भी जो कुर्बानी देने लायक होता है उसी कुर्बानी ली जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें अगर अभी टिकट नहीं मिलता है तो वो अभी से तलाश रहे हैं। वो बसपा में अभी मेरी जानकारी में आया कि 1-2 लोग ऐसे हैं जो 3 लोगों में कि वो बहुजन समाज पार्टी में और पार्टियों में जो है प्रयास कर रहे हैं। उनको ऐसा लगने लगा, आभास होने लगा कि हमें टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं ही जब लखनऊ से हम लोग चल रहे थे तो इत्तेफाक से एक बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, तो उनसे जानकारी मिली, वो भी हमको रास्ते में मिल गए थे। तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगने लगी। वो हमने पूछा कि आपके यहाँ तो इतनी लाइन नहीं है, वहाँ बहुत लाइन है समाजवादी पार्टी में। तो उन्होंने बताया, बोले जो आपकी पार्टी से अगर टिकट नहीं मिलेगा वो हमारी तरफ तो जाएगा और कहाँ जाएगा। तो आपको लगता है कि आपकी कुर्बानी जो पिछली बार आपने दी है वो जाया नहीं जाएगी, टिकट आपको मिल रहा है। लेकिन अगर नहीं मिलता है 1%, तो क्या हमारे एडवोकेट को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के सामने प्रत्याशी के तौर पे खड़ा हुआ देख पाएंगे? नहीं, ये देखिए, पहले तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला है, जो उनका आदेश है, वो हमको मान्य होगा। और उसके बाद में फिर हम लोग अपने सब कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाएंगे। जैसा ये लोग हमको मशवरा देंगे सब लोग वैसा आगे काम करेंगे। तो ये थे आरिफ एडवोकेट जो बता रहे थे कि हर बार कुर्बानी मैं नहीं दे पाऊंगा, और अगर पार्टी कुर्बानी लेती है तो एक बार निर्णय के लिए मैं स्वतंत्र होऊंगा। पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करके आगे जो फैसला होगा वो माना जाएगा। फिलहाल तो वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मानने की बात कह रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या होने वाला है। फिलहाल ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए UP24 के साथ।